मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और ये चीजें वारदातें देख के मेरे को इतना धक्का लगता है, मैं डरती हूँ। इनको सामान भी मैं अपना खुद लेके आती हूँ, पड़ोस में से जो भी घर का घरेलू सामान है, मेरे को इतना डर लगता है, इनको भेजती नहीं हूँ मैं। स्कूल भी मैंने इतनी ड्यूटी करी, इनको 12वीं तक पढ़ाया और उसके बाद मैंने उसको घर में बिठा लिया। अगर मैं गलत हूँ, मैं लड़का हूँ और मेरी नजर आपकी बेटियों पर गलत है, तो मेरी नजर की वजह से आप अपनी बेटियों को क्यों बंदिश में बांध रहे हो कि वो दुकान पर डर की वजह से, डर है दिल के अंदर, कैसे भेजे। इस क्वेश्चन पे मैं एक चीज बोलूंगी, हम कहते हैं कि आधी रात को लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उनके साथ गलत होता है। जो गलत करता है, जो लड़के होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनको बांधना चाहिए ना, ताले में बंद करके उनको रखना चाहिए। ये एक ऐसा कानून है कि मतलब कैसे सोच है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए आधी रात को। तो ऐसी सोसाइटी बनाओ समाज से, मतलब सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे कानून होने चाहिए कि लड़के कैसे भी निकले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कोई जजमेंटल करने वाले कोई महान इंसान नहीं है जो ये चलते हुए लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट भी दे देते, ये ऐसी लग रही है, ये वैसी लग रही है। तो ऐसे गंदे जो लोग हैं इनको राक्षसी कहना चाहिए कि कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकते। उस फिलोसफी पे आप क्या कहोगे कि वो सोचते हैं कि लड़कियां 18-19 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, शादी बस कर दो, देखो ये बोझ है हमारे। नहीं, वो सोचते हैं जो सोचते हैं। मैं तो अपनी आने वाली जनरेशन में मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन एक ऐसा समाज भी है हमारे देश में जो कहेगा यार 18-19 साल की लड़कियों की अभी तक शादी नहीं करवाई, जरूर लड़की में कुछ कमी होगी। हाँ ऐसा है। नहीं नहीं, कमी लड़कियों में नहीं है, कमी उनकी सोच में है। पहली बात तो ये सुन लो, जो सोसाइटी ने सोच बना रखी कि 18-19 की होगी कर दो शादी। शादी करने से क्या होगा, आगे उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, फिर वो हस्बैंड निकल जाएगा बेकार एकदम, ना किसी काम का होगा, वो भी उसे दबाएगा। तो इससे बढ़िया इंडिपेंडेंट बनो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़की को खास तौर पे। आपको नहीं लगता अगर हमारे भारत देश में महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ डिफेंस लड़ना भी सिखाया जाए तो शायद हमारा देश बहुत बदल सकता है। लड़की आगे खुद कोई लड़का अगर कर रहा है ना, उसके 2 चांटे खींच कर मारे, जब वो लड़का पीछे हट जाएगा। फाइट करनी सिखानी चाहिए, उसको फाइट करनी सिखानी चाहिए ताकि वो अकेले निकल सके। उनका हौसला बुलंद किया जाए कि तू निकल और अपने आप मुकाबला कर। मैम नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे चीज जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लड़कों और लड़कियों में भेदभाव होता है, आप इस पे क्या राय रखती हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, मतलब अनइक्वालिटी है, मतलब सब इक्वल होने चाहिए, लड़की और लड़का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने ये केस देखा है डॉक्टर के साथ वहाँ कलकत्ता में, इतना गलत हुआ। मतलब ये कैसा मतलब देश बनता जा रहा है कि लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बहुत ही बेकार सोच है इस समाज की, सोसाइटी की, जो लड़कियों के साथ ऐसा गलत करते हैं। और सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनाए, ताकि ऐसे लोगों को दुष्ट कर्म करने से पहले ये सोचना चाहिए उनके साथ क्या होने वाला है। सो मैं यही कहना आप एक चाहती चीज देखोगे कि जैसे अभी उस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, बहुत सारे माँ बाप ना अपना अपने बच्चियों को पढ़ाने में ना थोड़ा डर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, या तो वो आवारागर्दी में जाएगी या फिर उसके साथ रेप हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी सोच तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि एक लड़की को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की, उसे डॉक्टर बनाने के लिए, और अब बाद में ये मिला कि उसकी मौत हो जाए, वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से, तो ये थोड़ा सा हर माँ बाप के लिए इतना थोड़ा सा पेनफुल होता है। लेकिन आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन के बाद लोग अपने घर से बेटियों को जाने देंगे? नहीं, ऐसा मतलब मैं बोलूं, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और ये चीजें वारदातें देख के मेरे को इतना धक्का लगता है, मैं डरती हूँ। इनको सामान भी मैं अपना खुद लेके आती हूँ, पड़ोस में से जो भी घर का घरेलू सामान है, मेरे को इतना डर लगता है, इनको भेजती नहीं हूँ मैं। स्कूल भी मैंने इतनी ड्यूटी करी, इनको 12वीं तक पढ़ाया और उसके बाद मैंने उसको घर में बिठा लिया। इसलिए आपने कुछ इन्हें सिखाया डिफेंस वगैरह? अगर गलती समाज में पुरुषों की है तो स्त्रियों को ही क्यों सजा मिलती है? कि मतलब जैसे आपने कहा कि मैं ही जाती हूँ सामान लेने, लड़कियां नहीं जाती, तो अगर लड़के गलती कर रहे हैं तो लड़कियों को क्यों सजा मिल रही है? अब ये तो ये सरकार बताएगी क्यों सजा मिल रही है। आप समझे नहीं मेरी बात? अगर मैं गलत हूँ, मैं लड़का हूँ और मेरी नजर आपकी बेटियों पे गलत है, तो मेरी नजर की वजह से आप अपनी बेटियों को क्यों बंदिश में बांध रहे हो कि वो दुकान पर ना जाए? डर की वजह से, डर है दिल के अंदर, कैसे भेजे। क्योंकि शुरू से ऐसा समाज बनता है कि शुरू से लड़के के साथ भेदभाव होता है, लड़के लड़कों में इतना। क्योंकि लड़की जो है ना, ये इसे बाहर नहीं जाने देते, इसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके बाद कोई लड़का कोई छेड़ दे, कुछ कर दे, उसके बाद लड़की को रोका जाता है। लड़कों को पुलिस में कंप्लेन करने से लोग डरते हैं।
इस क्वेश्चन पे मैं एक चीज बोलूंगी, हम कहते हैं कि आधी रात को लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उनके साथ गलत होता है। जो गलत करता है, जो लड़के होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनको बांधना चाहिए ना, ताले में बंद करके उनको रखना चाहिए। ये एक ऐसा कानून है कि मतलब कैसे सोच है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए आधी रात को। तो ऐसी सोसाइटी बनाओ समाज से, में मतलब सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे कानून होने चाहिए कि लड़के कैसे भी निकले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कोई जजमेंटल करने वाले कोई महान इंसान नहीं है जो ये चलते हुए लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट भी दे देते, ये ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है। तो ऐसे गंदे जो लोग हैं इनको राक्षसी कहना चाहिए कि कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकते। और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को फांसी हो। लेकिन और चलो छोड़ना नहीं चाहिए। हम तो कानून बहुत दूर चले गए, हम समाज की बातें करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि समाज ऐसा भी है। क्या आपको ये चीज सच्चाई लगती है कि जैसे आप देखते हो कि लड़कियां बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, औरतें बच्चे को बड़ा भी कर सकती हैं, औरतें कमा भी सकती हैं, औरतें सब टैलेंट भी है, तो क्या हमारा भारत देश का समाज या फिर पूरी दुनिया का समाज डरता है क्या? अगर महिलाओं को अपनी शक्तियों का अगर एहसास हो गया तो कहीं महिलाओं को पुरुष की जरूरत ही ना पड़े, इस वजह से वो डर के चीजों में वो हमेशा से दबती आई है, महिलाएं उनके ऊपर, पुरुषों के ऊपर वो कमाते हैं, ये करते हैं, तो इसलिए दबती आई है। मेरे ख्याल से ना अपनी लड़कियों को, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी शादी नहीं करनी चाहिए जब तक वो कुछ बने ना। तो शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, शादी नहीं लेकिन करनी। उस फिलोसफी पे आप क्या कहोगे कि वो सोचते हैं कि लड़कियां 18-19 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, शादी बस कर दो, देखो ये बोझ है हमारे ऊपर। नहीं, वो सोचते हैं जो सोचते हैं। मैं तो अपनी आने वाली जनरेशन में मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब उनकी सोच नहीं बदलेगी, पुरानी सोच है उनकी, कोई नहीं बदल सकता। अब क्या कर सकते हम हैं? सबको नहीं बदल सकते लेकिन खुद को तो बदल ही सकते हैं। ये चीज़। बिल्कुल। और समाज जो लालछन लगाएगा कि तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई। मैं एक ऐसा आप लड़कियों में इसलिए पूछ रहा हूँ, जो समाज है, आपने कह दिया कि मैं एक अवेयर हो जाऊंगी अपने बच्चों के लिए कि मैं उनकी शादी जल्दी नहीं करवाऊंगी, लेकिन एक ऐसा समाज भी है हमारे देश में जो कहेगा यार 18-19 साल की लड़कियों की अभी तक शादी नहीं करवाई, जरूर लड़की में कुछ कमी होगी। हाँ, ऐसा है तो नहीं, कमी लड़कियों में नहीं है, कमी उनकी सोच में है। पहली बात तो ये सुन लो, हाँ। जो सोसाइटी ने सोच बना रखी कि 18-19 की होगी, कर दो शादी। शादी करने से क्या होगा, आगे उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, फिर वो हस्बैंड निकल जाएगा बेकार एकदम, ना किसी काम का होगा, वो भी उसे दबाएगा। तो इससे बढ़िया इंडिपेंडेंट बनो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़की को, खास तौर पे। फाइनेंशियली। यस, फाइनेंशियली। और वो कैसे होंगी? वो कैसे होंगी, आगे पढ़ेंगी लिखेंगी, किसी भी कोई भी टैलेंट हो उससे अच्छे से अच्छा सीखो। जरूरी नहीं कि पढ़ाई आनी चाहिए लड़कियों को, कोई टैलेंट हो, कुछ भी घर वालों को हो, रोकथाम नहीं होना चाहिए। कोई वो भी कुछ भी आना चाहिए, उसको बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए लड़की। घर वालों को रोकथाम नहीं होना चाहिए। घर वाले की रोकथाम नहीं होनी चाहिए लड़कियों पे। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरी लड़की अभी 3 साल की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की को मैं खुला रखूं, पर लेकिन जो कुछ और कोई करेगा उसको छोड़ दूं, अपनी लड़की को हर चीज में आगे बढ़ाऊं, पीछे नहीं करना वैसे चाहती। मैं एक ऐसा, आप इंडियन सिटीजन हो, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता अगर हमारे भारत देश में महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ डिफेंस, लड़ना भी सिखाया जाए तो शायद हमारा देश बहुत बदल सकता है। हाँ, लड़की को तो आगे कर रहे हैं, इस चक्कर में तो लड़ाई झगड़ा और सब सिखाना चाहिए लड़की को कि लड़की आगे खुद कोई लड़का अगर कर रहा है ना उसके 2 चाटे खींच कर मारे, जब वो लड़का पीछे हट जाएगा। उसको फाइट करनी सिखानी चाहिए। उसको फाइट करनी सिखानी चाहिए ताकि वो अकेले निकल सके। कोई भी उसको ऐसे वारदात हो तो उसको जमा के जवाब दे सके। मतलब जो लड़कों की गलती की वजह से लड़कियां बंदिश में हैं, अगर लड़कियों को फाइट सिखा दी जाए, डिफेंस सिखा दिया जाए तो शायद ये चीजें बदल सकती हैं। उनका हौसला बुलंद किया जाए कि तू निकल और अपने आप मुकाबला कर।